गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस हमारा कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें ये पता चलता है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर कौन कौन से ऐसे नेटवर्क डिवाइसेस है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। आउटलाइंस के अंदर देखिए, सबसे पहले मॉडेम आएगा। RJ45 कनेक्टर्स के बारे में देखेंगे। ईथरनेट कार्ड, हब, स्विच, ब्रिज, रिपीटर्स, राउटर्स एंड वाईफाई कार्ड, ये सब बहुत सारे जितने भी हम नेटवर्क डिवाइसेस हैं इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हमारा मॉडेम है। मॉडेम एक कंप्यूटर पेरिफेरल से that allow connect to and communicate with other computer via telephone lines। अगर आपका कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जब कनेक्ट होता है कोई मैसेज सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए वाया टेलीफोन लाइंस, तो हमारे को मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है। कि मॉडेम का मेन काम क्या रहता है, ये जो डिजिटल सिग्नल्स हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारा डिजिटल सिग्नल समझता है और टेलीफोन लाइन के अंदर जो सिग्नल मूव करते हैं वो एनालॉग होते हैं। तो डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल को कन्वर्ट करने में मॉडेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये डेटा का जो शिफ्टिंग है एनालॉग से डिजिटल एंड वापस से डिजिटल टू एनालॉग, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशंस। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशंस। तो मॉडेम के अंदर आप देखेंगे, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा ऑन वेयर 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन यूज्ड। हम जब मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो डेटा सेंड होता है वो 3 तरीके से होता है। एक कहलाता है AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा कहलाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तीसरा कहलाता है हमारा फेस मॉड्यूलेशन। आपको पिक्चर पे यहाँ पे 2 तरह के मॉडेम दिखाई दे रहे हैं। ये लेफ्ट साइड का जो मॉडेम दिखाई दे रहा है ये एक्सटर्नल मॉडेम कहलाता है, और राइट साइड का जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो इंटरनल मॉडेम है। इंटरनल मॉडेम हमारा मदरबोर्ड के ऊपर हम लोग फिक्स करते हैं। नेक्स्ट हमारा RJ45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर स्टैंड फॉर रजिस्टर्ड जैक। RJ स्टैंड फॉर रजिस्टर्ड जैक 45। इसके अंदर 8 वायर कनेक्टर आपस में जुड़े हुए रहते हैं, कॉमनली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑन लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आपके कंप्यूटर को किसी लोकल एरिया नेटवर्क पर कनेक्ट करना है तो वाया विद द हेल्प ऑफ RJ45 कनेक्टर आप उसमें को जोड़ेंगे। और RJ45 कनेक्टर एक काफ़ी मतलब RJ11 के कंपेरिजन में चौड़ाई में ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसके अंदर 8 वायर्स को सेट करने के लिए उसके हाउसेस बने रहते हैं। और इसी प्रकार से RJ11 के अंदर 4 वायर्स रहते हैं, जबकि इसके अंदर 8 वायर्स रहते हैं। तो टेलीफोन में जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट वी कॉल्ड एज RJ11 कनेक्टर्स। Next is Ethernet card. Ethernet is a dominant cabling and low level data delivery technology used in local area networks. Ethernet एक प्रकार का ऐसा कैबलिंग मतलब करने का तरीका है जो लो लेवल पे आप डेटा डिलीवरी करते हैं। और ये आमतौर पे हम लोग कहाँ देखते हैं इसको, लैन के ऊपर, लोकल एरिया नेटवर्क पे आपको देखने को मिलेगा। और इट वाज डेवलप्ड बाय जेरोक्स कॉर्प अलॉन्ग विद DEC एंड इंटेल। तो इसको जब फर्स्ट टाइम बनाया गया था वो जेरोक्स कंपनी ने बनाया था, साथ साथ में इसके साथ डेक और इंटेल कंपनी भी इसमें काम कर रही थी। इसके कौन कौन से फीचर्स हैं, इसके फीचर्स के अंदर आप देखेंगे तो इथरनेट ट्रांसमिट डेटा अप टू 10 मिलियन बिट्स पर सेकेंड। इथरनेट का मदद से आप डेटा को तकरीबन 10 मिलियन बिट्स पर सेकेंड के हिसाब से सेंड कर सकते हैं। इथरनेट सपोर्ट्स नेटवर्क बिल्ट विद अ ट्विस्टेड पेयर थिन एंड थिक कोएक्सियल फाइबर ऑप्टिक केबल्स। इथरनेट सपोर्ट भी करता है नेटवर्क में आपका ट्विस्टेड पेयर केबल को सपोर्ट करता है, थीन और थिक कोएक्सियल केबल को सपोर्ट करता है, और साथ साथ में फाइबर ऑप्टिक केबलिंग को भी सपोर्ट करता है। ये जो आप नेम सुन रहे हैं, ट्विस्टेड पेयर, थीन, थिक कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ये हम ऑलरेडी अब पढ़ चुके हैं कि हम जब डाटा सेंड करते हैं तो ये इन केबल जैसे वायर्ड एंड अनवायर्ड हम लोगों ने पढ़ा था, उस टाइम पे वायर्ड में ही आता है। Each device on Ethernet networks operates independently and equally, precluding the need for the central controlling devices. हर डिवाइस इंटरनेट नेटवर्क पर आपको ऑपरेट करते हुए देखने को मिलेगा इंडिपेंडेंटली, और इक्वली वो फॉर्म में वर्क करता है सेंट्रल कंट्रोलिंग डिवाइसेस के साथ। उसका इक्वली एक ट्रांसपेरेंट प्रोटोकॉल्स की तरह वर्क करता है। Ethernet support wide area of data types including TCP/IP, AppleTalk and IPX। Ethernet का मदद से आप बहुत सारा दूसरा डेटा टाइप्स को भी सपोर्ट है मिलता है, जैसे TCP/IP इंटरनेट ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, AppleTalk और IPX, इस तरह के भी हम इस पर काम कर लेते हैं इथरनेट सपोर्ट्स।
के कारण। टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ डेटा व्हेन टू और मोर डिवाइसेस अटेम्प्ट टू सेंड ए पैकेट द सेम टाइम इंटरनेट डिटेक्ट्स कॉलिजन्स। अगर आपको ये बचाना है कि एक से ज़्यादा डिवाइस पे एक साथ अगर डेटा हम सेंड कर रहे हैं और तो सीधा इथरनेट पे वो जाता है, इथरनेट पर ये इस तरह का जब प्रोसेस एक साथ जब दो डिवाइसेस से डेटा एक ही जगह मिलता है उसको हम बोलते हैं कॉलिजन्स। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स को इथरनेट आसानी से डिटेक्ट कर लेता है कि ये संभावना कहाँ कहाँ हो रही है। इथरनेट कार्ड देखने में आपको पिक्चर में देखिए यहाँ दिखाई देगी। आप इथरनेट कार्ड बोलिए, NIC बोलिए। NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक प्रकार का हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर है जो कि डिज़ाइन किया गया है इस ढंग से टू अलाउ कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ओवर ए कंप्यूटर्स नेटवर्क। सो कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर आपस में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। To the computers that are the part of Ethernet have to install a special card called Ethernet card. कंप्यूटर का ये जो पार्ट है इथरनेट, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, इसका ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है जब हम इथरनेट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो इथरनेट सपोर्ट 3 टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। हम जब इथरनेट का यूज़ करेंगे तो हमें 3 तरह के कनेक्शन हमें इस्टेब्लिश करने में मदद मिलती है। एक इलाका आपका RJ45 कनेक्शन, इट इज़ डिज़ाइन टू फॉर ट्रस्टेड पेयर को ध्यान में रख करके इसको बनाया गया। BNC कनेक्टर भी आप इसके अंदर यूज़ लगा सकते हैं अगर आपने कोएक्सियल केबल यूज़ किया है, और AVI कनेक्टर भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो हम 3 तरह के कनेक्टर इसमें हम लगाते हैं। हब एक प्रकार का मल्टी पोर्ट है और एक अनइंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइसेज विच इज सिंपली ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द नेटवर्क टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पे नेटवर्क पर अगर आपको कोई डेटा आपको सेंड करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे एक पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसको हम, ये एक प्रकार का मल्टीपल पोर्ट है, उसमें बहुत सारे हिस्से होते हैं, बहुत सारा आप एक्सटेंशन कर सकते हो, बट ये हब आपका अनइंटेलिजेंट नेटवर्क है कहलाता है। इतना इंटेलिजेंट वे में ये वर्क नहीं करता। इट इज़ ए हार्डवेयर डिवाइस यूज टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर विद डिफरेंट पोर्ट्स। अलग अलग पोर्ट्स के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम इसकी हम मदद करते हैं। When the packet reaches one port, it copies to all other port hub without changing the destination address in the frame. अगर हमारे को एक जगह से कोई अगर इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, हाँ, तो वो उसकी कॉपी आप दूसरे जगह पे भी, दूसरे पोर्ट पे भी चली जाएगी, जिसमें ना तो कोई बदलाव आता है ना फिर डेस्टिनेशन एड्रेस में कोई चेंज आता है। सो इट सिंपली कॉपी द डेटा ऑल द नोड्स कनेक्टेड टू द हब। तो जितने उस हब से जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हो सब पे सेम कॉपी चली जाती है, विदाउट चेंजिंग एनी एड्रेसेस ऑल्सो। प्रॉब्लम विद हब इज़ दैट इट इज़ नॉट इंटेलिजेंट डिवाइसेस। अभी जैसे हमने कहा कि हब एक इंटेलिजेंट डिवाइसेस नहीं है। राइट साइड में आप पिक्चर देख रहे हो कि सेंटर में एक हब लगा, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं और दूसरे प्रिंटर भी इसमें कनेक्टेड है। इट शेयर्स बैंडविड्थ विद ऑल द अटैच्ड डिवाइसेस एंड ब्रॉडकास्ट द डेटा, that is sends the data frames to all the connected nodes as it does not remember devices computer connected, because it क्या मैंने भी बताया आपको, सभी कंप्यूटर के पास सेम एड्रेस पे डेटा और सेम डेटा फ्रेम सेंड कर देता है। सो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि इसको ये नहीं मालूम रहता कि कौन सी मशीन के ऊपर आपको क्या सेंड करना है, वो सब पे एक जैसा ही डेटा फ्रेम आपको सेंड करने को देखने को मिलता है इसके अंदर, क्योंकि ये मशीन को उसके IP एड्रेस से नहीं समझता है। ऑल्सो इट कैन नॉट फिल्टर द डेटा एंड कॉजेज अननेसेसरी ट्रैफिक जैम्स। इस साथ में डेटा फिल्टर भी नहीं करता, तो इस कारण से क्या होता है, डेटा तो पहुंच जाता है, लेकिन अब नंबर सिस्टम अगर बहुत ज़्यादा है, आपस में अगर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है तो अननेसेसरी जाम, इसमें डेटा जाम जरूर होता है। तो जैम वाली पोजीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं इसी का एडवांस वर्जन आप देखेंगे स्विच क्या है। ए स्विच इज ए डिवाइस दैट इज यूज टू सेगमेंट नेटवर्क्स इनटू ए सब नेटवर्क कॉल्ड सबनेट। स्विच एक प्रकार का डिवाइस है जिसका जो कि हम यूज़ करते हैं नेटवर्क सेगमेंट के रूप में, ताकि बहुत सारे दूसरे सब नेटवर्क आपस में सब नेट्स के रूप में जुड़ जाए। अलाउ डिफरेंट नोड्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेट डायरेक्टली विद, इसके अंदर अलग अलग तरह के नोड्स नेटवर्क के ऊपर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं डायरेक्टली। अलाउ सेवरल यूजर्स टू सेंड इन्फॉर्मेशन ओवर ए नेटवर्क एट द सेम टाइम विदाउट स्लोइंग ईच अदर डाउन। हम इसमें बहुत सारे दूसरे यूजर्स को इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं नेटवर्क के ऊपर एक ही समय पर, विदाउट स्लोइंग ईच अदर डाउन। किसी भी मशीन को आपको यहाँ पर रोकने का जरूरत नहीं, उसकी स्पीड में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफिल्टरिंग ट्रांसमिशन डेटा इन ए स्पेसिफिक वे एंड द फॉरवर्डिंग पैकेट्स बिटवीन लैन सेगमेंट्स। इसके अंदर जब आप स्विच का इस्तेमाल करते हैं तो ये डेटा फिल्टरिंग करता है, डेटा ट्रांसफ़र करता है स्पेसिफिक तरीके से,
और फॉरवर्डिंग पैकेट्स लैन के सेगमेंट के ऊपर बढ़िया ढंग से करता है। सो ये एक इंटेलिजेंट हब कह सकते हो आप, जो देखने में ये बिल्कुल एक जैसे ही रहेंगे। स्विच में हम आगे देखते हैं डिवाइस दैट यूज टू सेगमेंट नेटवर्क इनटू डिफरेंट सब नेटवर्क कॉल्ड सबनेट और लैन सेगमेंट्स। इसका इस्तेमाल हम सेगमेंट नेटवर्क के रूप में करते हैं जब बहुत सारे डिफरेंट सब नेटवर्क आपस में सब नेटवर्क के रूप में या लैन सेगमेंट के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। स्विच इज रेशनल फिल्टरिंग, डेटा फिल्टरिंग में यह बहुत हेल्प करता है, साथ साथ में पैकेट प्रोटोकॉल्स को भी सपोर्ट करता है। लेन दैट आर सेगमेंटेड थ्रू स्विचेस आर कॉल्ड स्विच लेंसेज। ऐसे स्विचेस जो कि लेन के ऊपर हम लोग यूज़ करते हैं सेगमेंटेड की मदद से, उन्हें हमें स्विचेस लेन कहते हैं। इन केस ऑफ इथरनेट लेंस दे आर कॉल्ड स्विचेस इथरनेट लेंस। अगर आप इथरनेट लेन की बजाय आप इसको क्या कर सकते हैं, स्विचेस इथरनेट लेंस भी इसको बोल सकते हैं। यहाँ देखिए आप, एक कंप्यूटर कनेक्टेड है इंटरनेट से, देन इथरनेट स्विच और हब का मदद से कंप्यूटर कनेक्टेड है, गेम कंसोल कनेक्टर है, एंड कंप्यूटर्स ऑल्सो एंड प्रिंटर। इस तरीके से आप कनेक्शन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिपीटर। रिपीटर क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाट इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस ऑपरेटेड अ फिजिकल लेयर वन ऑफ द OSI मॉडल। हाँ, ये जो OSI मॉडल है, ओपन सोर्स इंटरफेस की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको रिपीटर्स वगैरह कि हम इस डिवाइस का हम इंटरनेट वर्किंग पे क्यों यूज़ करते हैं, क्या काम करता है। सो व्हेन सिग्नल फर्स्ट लीव्स ए ट्रांसमिटिंग स्टेशन, they are clean and easily recognizable. However, the longer the cable length, the weaker and more deteriorated the signal becomes as they pass along with the networking media. जब आप देखते हैं कि आपको सिग्नल बहुत लंबी दूरी पर कुछ सेंड करना है, लंबे डिस्टेंस पे सेंड करना है, तो केबल अगर आपके पास लंबी लेंथ की है तो आपको यहाँ पर ये देखते हैं कि हाँ, हमारे जो सिग्नल्स हैं वो धीरे धीरे क्या वीक हो जाते हैं। हमारे जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे सिग्नल हमारे वीक हो जाते हैं, डिटेक्टेड हो जाते हैं, और इस तरीके से जो क्वालिटी है हमारे सिग्नल्स ट्रांसमिशंस की वो कमज़ोर पड़ने लग जाती है। तो रिपीटर्स कैन इंस्टॉल्ड अलॉन्ग द वे टू इंश्योर द डेटा पैकेट्स ईच डेस्टिनेशन। तो हम यहाँ पर रिपीटर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे जो सिग्नल्स हैं वो डिट्रॉयट नहीं हों, वो ख़राब नहीं हों, और फुल स्ट्रेंथ के साथ वो आगे बढ़ पाए। इसके लिए हम रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके क्या एडवांटेजेस हैं जो अगर विथ यूजिंग रिपीटर्स, इसका एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज ये है, इट कैन नॉट फिल्टर नेटवर्किंग ट्रैफिक। अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो उसको वो फिल्टर नहीं करता। डेटा समटाइम्स रेफर्ड टू एज बिट्स अराइविंग एट वन पोर्ट ऑफ द रिपीटर गेट्स सेंट आउट ऑन ऑल अदर पोर्ट्स। क्योंकि यहाँ डाटा फिल्टरिंग नेटवर्किंग फिल्टरिंग नहीं होती, तो इसलिए अगर डेटा अगर मान लीजिए बिट्स के रूप में जा रहा है ना, एक पोर्ट के ऊपर, तो वो रिपीटर्स क्या करता है, उसको दूसरे पोर्ट्स के ऊपर भी सेंड कर देता है। Datas get passed along by repeaters to all the LAN segments of network regardless of what it need to go there or not. मतलब अननेसेसरी डेटा रिपीटर सेंड कर देता है दूसरे डिवाइसेस को भी, दूसरे पोर्ट्स को भी LAN सेगमेंट्स के ऊपर, जो कि उसके मतलब का नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका। रिपीटर क्या काम कर रहा है, इट इम्प्लाइज दी सिग्नल्स बीइंग ट्रांसमिट टू द नेटवर्क। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, एक लेफ्ट साइड में एक व्यक्ति सिग्नल सेंड कर रहा है, जैसे जैसे हाइट पे गया सिग्नल वीक हो गए, हाइट के ऊपर रिपीटर्स लगा दिए जाएंगे तो वो सीधा सिग्नल्स वापस से राइट साइड में भी उसी स्ट्रेंथ के साथ आ जाएगा। सो इट इम्प्लाइज द सिग्नल बीइंग ए ट्रांसमिट टू अनदर नेटवर्क। इट इज़ यूज ए लॉन्ग नेटवर्क लाइन विथ एक्सीड द मैक्सिमम रेटेड डिस्टेंस फॉर ए सिंगल रन। सो इसका इस्तेमाल अगर लंबी नेटवर्क लाइन में ज़्यादा यूज़ होता है। रिपीटर्स कैन इंस्टॉल्ड अलॉन्ग द वे टू इंश्योर दैट डाटा पैकेट्स रीच देयर डेस्टिनेशन। बीच में रिपीटर्स को इसलिए इंस्टॉल किया जाता है ताकि ये इंश्योर हो जाए कि डेटा पैकेट्स अपने डेस्टिनेशन पे टाइम से पहुंच पाएँ और फुल स्ट्रेंथ के साथ पहुंच पाएँ। दो तरह के हम इसमें देखते हैं, एक एम्पलीफायर कहलाता है, दूसरा सिग्नल रिपीटर कहलाता है। रिपीटर इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट एम्पलीफाइज एंड रिस्टोर सिग्नल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। नेटवर्क डिवाइस है जो कि एम्पलीफाई करता है, इन सिग्नल्स को बढ़ाता है और वापस सिग्नल्स को रिस्टोर कर लेता है उसी स्ट्रेंथ के साथ लंबे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए। नेक्स्ट है आपके पास गेटवे। गेटवे एक दूसरा एक नेटवर्क डिवाइस है, डिवाइस दैट इज कनेक्ट्स डिसिमिलर नेटवर्क। अगर अलग अलग नेटवर्क है
अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए हमारे पास गेटवे की हमें ज़रूरत पड़ती है। इट एक्सपेंड्स द फंक्शनलिटी ऑफ द राउटर बाय परफॉर्मिंग डेटा ट्रांसमिशन एंड प्रोटोकॉल कन्वर्जेंस। ये एक्सपेंड करता है राउटर्स की फंक्शनलिटी को, हाँ, सो दैट बाय परफॉर्मिंग डेटा ट्रांसमिशन एंड प्रोटोकॉल कन्वर्जन, इसकी मदद से डेटा ट्रांसमिशन भी होता है और प्रोटोकॉल कन्वर्जन हमें भी मदद मिलती है। इट इज़ नीडेड टू कन्वर्ट इथरनेट ट्रैफिक फ्रॉम द लैन टू SNA। ये अगर इथरनेट ट्रैफिक है तो जो हमें लैन से मिला है तो उसको SNA में सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर पे ट्रैफिक और लेगेसी सिस्टम के ऊपर छोड़ने में मदद करता है, हेल्प करता है कन्वर्ट करने में। जो सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर है नेटवर्किंग का, यह एक स्टैंडर्ड है जो डेवलप किया गया था IBM ने, यूज बाय फाइन IBM mainframe एंड AS400 माइक्रो कंप्यूटर्स एवरीवेयर। सो SNA जो सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर है यह IBM ने एक स्टैंडर्ड फॉलो किया। इसका मेन पर्पज़ ये था कि जो मेन फ्रेम सिस्टम है AS400 कंप्यूटर्स पे जो सब दुनिया में सब जगह फैले हुए हैं, उनमें आपस में जो ट्रांसमिशन और डेटा का वो बढ़िया ढंग से हो। इट इज़ देन रूट द SNA ट्रैफिक टू द मेन फ्रेम, मतलब SNA ट्रैफिक से ये मेन फ्रेम पे आसानी से इसको सेंड कर सकता है डेटा को। गेटवे इज ए नेटवर्क डिवाइसेज दैट कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क एंड एस्टेब्लिश इंटेलिजेंट कनेक्शंस बिटवीन लैन एंड एक्सटर्नल नेटवर्क विद अ कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर। सो अगर दो नेटवर्क है आपके पास, एक लेन है और दूसरा आपका एक्सटर्नल नेटवर्क है जो काफ़ी अलग है लेन से, उन दो तरह के डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने में गेटवे आपका सबसे ज़्यादा मददगार है। गेटवे की मदद से हम दो अलग अलग तरह के जो डिसिमिलर नेटवर्क्स है उनको जोड़ने में हम हेल्प लेते हैं। तो गेटवे नोड्स ऑफन एक्ट एज अ प्रॉक्सी सर्वर एंड फायरवॉल। तो गेटवे नोड एक प्रकार से प्रॉक्सी सर्वर और फायरवॉल की तरह काम करता है। प्रॉक्सी सर्वर एक प्रकार की मशीन है दैट इज़ नॉट एक्चुअली ए सर्वर बट अपीयर्स एज ए सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर एक प्रकार का मशीन है जो कि कोई सर्वर नहीं है लेकिन सर्वर की तरह वर्क करता है। फायरवॉल इज ए सिस्टम डिजाइन टू प्रोवाइड अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम प्राइवेट नेटवर्क। तो हर सिस्टम के ऊपर एक फायरवॉल आपको देखने को मिलेगा। ये अनऑथराइज्ड जो एक्सेस होती है किसी सिस्टम को लेकर के उसको रोकता है, जो प्राइवेट नेटवर्क के द्वारा जो की जाती है एक्सेस, उसको रोकने में हमारे को हेल्प करता है फायरवॉल्स। सो गेटवे बेसिकली क्या हो गया, राउटर प्लस स्विच, जो राउटर की तरह भी काम कर रहा है और स्विच की तरह, मतलब इट कंटेन्स बोथ द फीचर्स ऑफ राउटर एंड स्विच। सो गेटवे इज जस्ट इक्वल टू राउटर प्लस स्विच। सो राउटर इज a device that heads and forwarding table of determine where the packets are sent। मतलब राउटर ये डिसाइड करता है, उसका हेडर पार्टी डिसाइड करता है कि कौन सा सिग्नल पैकेट कहाँ जाएगा और उसका उस टेबल को कम्प्लीटली सही तरीके से फॉरवर्डिंग करता है। स्विच इज ऑल्सो डिवाइस दैट प्रोवाइड्स एक्चुअल पाथ फॉर ए पैकेट ऑन इन एंड आउट ऑफ द गेटवे। तो स्विच का भी यही काम रहता है, वो उसका वास्तविक पाथ के ऊपर हेल्प करता है डेटा को ये पैकेट के रूप में सेंड करने के लिए जब वो गेटवे से निकलता है। तो गेटवे का पिक्चर दिखा रखा है, इस टाइप से गेटवे होता है। तो डिवाइस दैट कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क, एक तो डिसिमिलर नेटवर्क देखने को मिला, दूसरा ऑपरेट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन। तो ये काफ़ी हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इसके अंदर आप देखेंगे। इट एक्सपेंड्स फंक्शनलिटी ऑफ राउटर बाय परफॉर्मिंग डेटा ट्रांसलेशन एंड प्रोटोकॉल कन्वर्जन। जब भी डेटा ट्रांसलेशन और प्रोटोकॉल कन्वर्जन की बात होती है, तो हम गेटवे की बात करेंगे। नीडेड टू कन्वर्ट इथरनेट ट्रैफिक फ्रॉम लैन टू SNA। अगर आपको कोई कन्वर्जन करना है इथरनेट ट्रैफिक को लैन और SNA के बीच में, तो आप इसकी ज़रूरत हमें लगती है। ऐसे ट्रैफिक टू मेन फ्रेम, इस तरह का अगर आपके पास कन्वर्जन करना है तो गेटवे हम लोग यूज करते हैं। मेन फ्रेम आंसर्स रिवर्स द प्रोसेस अकर्स, एस्टेब्लिश इंटेलिजेंट कनेक्शन बिटवीन द लोकल नेटवर्क एंड एक्सटर्नल नेटवर्क विद कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर। अलग अलग तरह का कोई नेटवर्क स्ट्रक्चर है उसको जोड़ने के लिए हम लोग गेटवे का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है इंटरनेट, देन गेटवे, फायरवॉल्स एंड प्रॉक्सी कैश यहाँ पे हैं, स्विचेस है, सॉरी आगे बढ़ गया है, इसको पीछे ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पर स्विचेस हैं एंड स्विचेस के साथ में आपको दो वर्क स्टेशन देखने को मिलेंगे। इस स्विचेस की मदद से आप देखिए कनेक्ट हो रहे हैं वेब सेंस नेटवर्क एजेंट्स के साथ। ये एक NIC कॉन्फ़िगर करके दिया गया है। तो यहाँ पे एक गेटवे वर्क कर रहा है। इस तरीके से हम लोग इस तरह के नेटवर्क में इसका यूज़ करते हैं। ब्रिज,
ब्रिज यूज टू कनेक्ट टू लेन्स और टू सेगमेंट्स ऑफ द लेन। अगर आपको दो लेन या दो लेन सेगमेंट है उनको अगर जोड़ना है तो ब्रिज हम यूज़ करेंगे। ये दोनों एक जैसे रहेंगे, बट लेन सेगमेंट कनेक्ट थ्रू ब्रिज मस्ट फॉलो द सेम प्रोटोकॉल। दोनों में सेम प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ होना चाहिए, तो हम लोग ब्रिज का यूज़ करते हैं। अ ब्रिज अलाउज टू क्रॉस ओनली द डेटा विच हैव वैलिड मैक एड्रेस ऑफ अदर ब्रिज। ब्रिज में आप डेटा तभी ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपस में जब उनका वैलिड मैक एड्रेस हो दोनों तरफ, अदरवाइज़ वो फिर कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ देखिए एक नेटवर्क ब्रिज इस्टेब्लिश है। आपको लेफ्ट साइड में कनेक्ट कंप्यूटर्स टू स्विच यूजिंग ए स्ट्रेट केबल। ये स्विच से दो सिस्टम कनेक्ट है। यहाँ आईपी एड्रेस देखिए 192.168.1.1 से लेके 100 तक। नेट मास्क है आपका 255.255.255.0। और इधर राइट साइड में भी देखिए यह वाईफाई के थ्रू हो रहा है, और यहाँ जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.101 से लेकिन 200 के बीच में है नेट मास्क में। तो जब यहाँ नेट मास्क देखने को मिलेगा और यहाँ आईपी एड्रेस भी आपको एक सीक्वेंस में जा रहा है, एक सीरीज़ में जा रहा है, जैसे 192.168.1 से चल रहा है, हाँ, तो ये इस तरीके जब सेम प्रोटोकॉल पे वर्क करेंगे, इनके सेम मैक एड्रेस होंगे, तभी ये आपस में कनेक्ट होगा थ्रू ब्रिज। Next is router. It is a network device that connects multiple networks irrespective of their protocols. राउटर क्या है? यहाँ पे एक ऐसा डिवाइस है जो मल्टीपल नेटवर्क को आपको यहाँ पे कनेक्ट करने में आपको हेल्प करता है। मल्टीपल नेटवर्क्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रोटोकॉल्स। हमें प्रोटोकॉल्स को आपको ध्यान रखने का ज़रूरत नहीं है। It forwards a data packet from one connected network to another depending upon the IP address and not the MAC address. ये सिग्नल्स, ये डाटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में अपॉन द IP एड्रेस एंड नॉट द MAC एड्रेस। किसके आधार पे? IP एड्रेस के आधार पर, ना बल्कि MAC एड्रेस के आधार पे नहीं। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो डिफरेंस आपका यही होना चाहिए ब्रिज और राउटर के बीच में। ब्रिज इट कैन हैंडल मल्टीपल प्रोटोकॉल्स, इट कैन नॉट हैंडल मल्टीपल प्रोटोकॉल्स, जबकि राउटर हैंडल कर सकता है। ब्रिज मैक एड्रेस पे वर्क करता है, जबकि ये IP एड्रेस पे वर्क करता है। देखिए यहाँ राउटर बीच में है, यहाँ पे अलग अलग IP एड्रेस देखने को मिलेंगे कि ये IP एड्रेस पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे भी आपको अलग अलग IP एड्रेस देखने को मिलेंगे। राउटर्स को और बड़े ढंग से समझें तो राउटर्स आर अनदर टाइप ऑफ इंटरनेट नेटवर्क। दिस डिवाइसेस पासेस डेटा पैकेट बिटवीन नेटवर्क्स बेस्ड ऑन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और लेयर 3 इंफॉर्मेशन। और राउटर्स हैव एबिलिटी टू मेक इंटेलिजेंट डिसीजन टू द बेस्ट पाथ फॉर द डिलीवरी डेटा ऑन द नेटवर्क्स। हाँ, कि कौन सा डेटा के लिए सबसे बेस्ट पाथ कौन होगा, इसके लिए ये हमारे को डिसीजन लेने में हेल्प करता है राउटर्स। लेकिन इससे भी कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग राउटर। अगर एक्सेसिव ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक है तो उसको सॉल्व करने के लिए एक्सेसिव ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग राउटर। तो राउटर की मदद से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। राउटर्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे डू नॉट फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स अनलेस स्पेसिफाइड टोल्ड टू डू सो। जब तक राउटर को इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता, वो सिग्नल को आगे फॉरवर्ड नहीं करता। हाउ राउटर्स डिफर फ्रॉम ब्रिज। ब्रिज से राउटर किस तरीके से अलग है? राउटर डिफर फ्रॉम ब्रिज इन सेवरल रिस्पेक्ट। बहुत अलग अलग बातों पे आप इसको समझ सकते हैं। पहला, ब्रिजिंग अकर्स डेटा लिंक लेयर 2। ब्रिज जो वर्क करता है वो डेटा लिंक लेयर 2 पे वर्क करता है, जबकि राउटर नेटवर्क लेयर और लेयर 3 पे वर्क करता है OSI मॉडल के। सेकेंड, ब्रिज यूज फिजिकल और मैक एड्रेस टू मेक डेटा फॉरवर्डिंग डिसीजन। डेटा फॉरवर्डिंग डिसीजन के लिए मैक एड्रेस का इस्तेमाल करता है, जबकि राउटर स्ट्रीम डिफरेंट एड्रेसिंग स्कीम का इस्तेमाल करता है। नेटवर्क, हाउ डू राउटर वर्क? Router are used to connect to more networks. For routing is successful, each network must have unique network numbers. तो राउटर दो नेटवर्क को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, और अगर रूटिंग सक्सेसफुल है हर नेटवर्क का, तो उसका अपना यूनिक नेटवर्क नंबर होना चाहिए।
लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है वाईफाई कार्ड। वाईफाई कार्ड क्या है? वाईफाई कार्ड इज आइदर एन इंटरनल और एक्सटर्नल लैन अडाप्टर विथ अ बिल्ट इन रेडियो एंड एंटीना। वाईफाई कार्ड एक प्रकार का इंटरनल एक्सटर्नल होता है जो लैन अडाप्टर पर वर्क करता है, जो कि बिल्ट इन होता है रेडियो और एंटीना के रूप में। वाईफाई कार्ड इज यूज टू डेस्कटॉप कंप्यूटर दैट इनेबल्स ए यूजर्स टू इस्टेब्लिश ए इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। आप डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी इसका यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क कनेक्शन के लिए। वाईफाई कार्ड इज़ ऑल्सो नोन एज वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई कार्ड को हम वायरलेस फिडेलिटी भी कार्ड भी बोलते हैं और वाइडली यूज़ होता है नोटबुक, कंप्यूटर, जो कि बहुत ज़्यादा पोर्टेबल डिवाइसेस है, उनको उसके ऊपर नेट वगैरह चलाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा नेटवर्क डिवाइसेस वाला टॉपिक। होप आपको समझ में आया होगा और ये मैं जो यूट्यूब्स के ऊपर इसको शेयर करूँगा। यूट्यूब्स राजा मालविया के नाम से चैनल बनाया गया है और अपना फीडबैक उसमें ज़रूर डालिए। साथ साथ में उस चैनल पे इस तरह के वीडियोस को आप लाइक भी कीजिए ताकि हम और अधिक से अधिक अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर के आ सकें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।